बात तो हो गई मस्कुलरिस की। अब आते हैं हम सब म्यूकोसल टिश्यू में। सब म्यूकोसल टिश्यू जो होता है वो मस्कुलरिस और म्यूकोसा के बीच में होता है। आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये हो गया आपका मस्कुलरिस, ये हो गया आपका म्यूकोसल। अब ये जो पार्ट है इसे हम सब म्यूकोसल बोलेंगे। ओके, सब म्यूकोसल। तो ये क्या चीज़ होती है, देखिए ये मैक्सिमम जो विड्थ होता है इसी से बना होता है एलिमेंट्री कैनल का। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। पहली बात जो हेल्प करती है वो होती है ग्लैंड्स। हमने सुना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में सब ग्लैंड्स रहते हैं। तो वो ग्लैंड्स के जूसेस जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सब म्यूकोसल के ग्लैंड में होते हैं। याद रखिए कुछ ग्लैंड, ओके, कुछ ग्लैंड म्यूकोसल लेयर में भी होते हैं, कुछ ग्लैंड सब म्यूकोसल में भी होते हैं। तो इसका एक पॉइंट क्या होगा सब म्यूकोसल का, कि इनके अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, इनके लेंथ में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब चाहे जो भी चीज़ हो सबको ऑक्सीजन तो चाहिए, तो इसके पास और क्या होता है, ब्लड वेसल जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड वेसल में क्या क्या आते हैं हमारे पास, आर्टेरीज होते हैं, वेंस होते हैं, तो उन सब में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं और वो पूरे इंटेस्टाइन को ब्लड देते रहते हैं। हालांकि छोटे छोटे ब्लड वेसल मस्कुलरिस में भी होते हैं और इसके बाद वाले लेयर में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल इसी में होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये लिम्फ नोड्स। बेटा लिम्फ क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। नहीं, लिम्फ नोड होती हैं वो नोड्स जो कि कैपिलरीज से और भी पतली होती है। ये हो गया आपका आर्टरी, मैंने पहले भी बता रखा है, ये हो गया आपके कैपिलरी। अब कैपिलरी क्या होता है ना, सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेल के अंदर कुछ नोड्स होते हैं, वो नोड्स फिर से कैपिलरी बना के फिर वेन में आ जाते हैं। आर्टरी, कैपिलरी, और इन कैपिलरी के बाद इंटरसेलुलर स्पेस में जो नोड्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स फिर से कैपिलरी बन के वेन बन जाते हैं। लेकिन लिम्फ नोड्स का काम क्या है, ब्लड में बहुत सारे चीज़ होते हैं। आरबीसी हो गया आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें हो गई। जो ब्लड सेल, ये जो होते हैं ब्लड सेल को अगर हम ब्लड से निकाल दें तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, हेमोग्लोबिन रह जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे प्रोटीन है जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें जो कि यहाँ से म्यूकोसल लेयर से अब्जॉर्ब होके आती हैं वो इसी लिम्फ नोड से कलेक्ट होके जाती हैं। ओके, तो लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड ऐसे नोड्स हैं जो कि कैपिलरी से भी थिन है, इंटरसेलुलर स्पेस में रहते हैं, और उनमें क्या होता है, उनमें ब्लड के कंपोनेंट होते हैं एक्सेप्ट दीज। इन सब को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें होती हैं ब्लड में वो सब होती हैं लिम्फ वेसल में। और क्या होता है ना, सब म्यूकोसल लेयर में सिर्फ यही चीज़ नहीं, प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक होता है। ये देखिए प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक। प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक क्या है, जैसे हमने देखा था कि मसल्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ नर्व प्लेक्सस होते हैं, वो क्या होते हैं, मेसिनर्स प्लेक्सस। तो इनमें जो ग्लैंड्स है, याद रखिएगा, ग्लैंड्स को भी कुछ नर्व्स कंट्रोल करते हैं या फिर कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं, उन सब को ये प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक कंट्रोल करता है। और ये प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक होता किधर है, जस्ट बिटवीन मस्कुलरिस एंड द सबम्यूकल। ये हो गया आपका मस्कुलरिस, ये हो गया सबम्यूकल, तो इसके पास में होता है, बीच में होता है प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक। तो सबम्यूकसल में और क्या होता है, प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक। ये तो होगी इन सब की बात। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्लैंड कैसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं। इधर से देखिए छोटा सा सेपरेशन है इधर, जो म्यूकोसल लेयर में जाते हैं और इनमें एंजाइम सीक्रेट करते हैं। अब आपको बहुत सारे खाली लेयर्स भी दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नर्व फाइबर्स भी होते हैं। ओके, प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक तो है ही, उसके साथ नर्व फाइबर्स भी होते हैं जो कि इस पार्ट को कंट्रोल करते हैं।
हमारे पास क्या क्या हो गए, ग्लैंड हो गए, ब्लड वेसल हो गए, लिम्फ नोड हो गए, ये देखिए एक और लिम्फ नोड, ये कुछ ब्लड वेसल, ये भी नेट लिम्फ नोड से। भैया लिम्फ नोड ऐसे हैं फिर सर्कुलर है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप ट्रांसवर्स चीज़ें लेंगे तो चीज़ें ट्रांसवर्स कट लेंगे तो चीज़ें सर्कुलर दिखने लगेंगी। ये कुछ चीज़ें थी जो ऑब्लिकली रह गई हैं, इसलिए लंबा दिख रहा है थोड़ा सा। ओके, ये ऑब्लिकली रह गई, ये स्ट्रेट रह गई हैं तो काट के सर्कुलर दिख रहा है। मैंने बताया था आपको पेड़ को काटेंगे तो बीच में सर्कुलर दिखेगा। अब कोई चीज़ ऐसी जा रही है तो किस, अब पेड़ के बीच से ऐसे जा रही है तो वो चीज़ तो लंबी ही दिखेगी ना, हम सर्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ग्लैंड्स देख लिया, ब्लड वेसल देख लिया, नर्व फाइबर देख लिया, लिम्फ नोड्स देख लिया और प्लेक्सस ऑफ ऑरेबैक भी देख लिया। अब बाकी क्या रह गया, ये जो टिश्यू आप देख रहे हैं ये किससे बना है। ये याद रखिएगा कि बॉडी में जो भी कैविटीज़ होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड हो जाती हैं। ओके, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है लूज एरियोलर, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, समझ रहे हैं। अब हम आते हैं म्यूकसल लेयर में। म्यूकसल लेयर में 3 पार्ट होते हैं और याद रखिए यही वो पार्ट है जो कि डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। म्यूकसल में क्या होता है, एक मस्क्यूलरिस लेयर होता है। अब बोलेंगे इधर भी एक मस्क्यूलरिस, इधर भी एक मस्क्यूलरिस, नहीं, ये एक बड़ा लेयर है मस्क्यूलर। ओके, ये पूरे पेरिस्टल्सिस को कंट्रोल करता है। लेकिन इधर एक छोटा सा, ये वाला देखिए आप, ये वाला पार्ट एक पतला सा मस्कुलर लेयर है। ये भी स्मूथ मसल से ही बना है, स्मूथ मसल फाइबर, जो कि इनवॉल्यूंटरी है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी म्यूकोसल, इसको क्या बोलेंगे हम, म्यूकोसल मस्कुलरिस लेयर। ओके, म्यूकोसल मस्कुलरिस, क्योंकि ये किस में है, म्यूकोसल लेयर में। ये चीज़ होती है और इसी थ्रू होके ये ग्लैंड होके जाती है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला पोर्शन। अब भैया ये वाला पोर्शन क्या है, ये होता है लैमिना प्रोप्रिया। ये चीज़ आपको कुछ नई सुनाई दे रही है, लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या है, ये थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू जैसा काम करता है। इसमें ज़्यादा क्या होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स और लिम्फ नोड्स। भैया लिम्फ नोड बताए, लिम्फोसाइट्स भी बता दो। लिम्फ नोड कुछ टिश्यू होते हैं, अब उन्हें जो बनाते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। इतना इस लेवल पे मैं सोचता हूँ कि ये काफ़ी रहेगा कि लिम्फ नोड्स को जो बनाते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्यों, इतना ही आप याद रखिए। तो ये क्या काम करते हैं, नहीं देखिए आप, ये जो है ल्यूमन बोलते हैं। ओके, ल्यूमन में क्या होता है, इधर से फूड पास होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कैविटी, इसी में ही फूड होता है। ये इंटेस्टाइन है आपका और इसी में फूड होते हैं। तो यहाँ से फूड अब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर लिम्फ नोड से होकर वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं इधर लिम्फ नोड्स क्यों है, इधर क्यों नहीं। इधर होंगे तो बहुत दूर हो जाएगा और इधर पेरिस्टल्सिस इधर हो जाएगा और इधर लिम्फ नोड्स होंगे तो फूड अब्जॉर्प्शन के लिए दूर हो जाएगा ना। तो जस्ट म्यूकोसा लेयर में ही लिम्फ नोड्स है ताकि अब्जॉर्प्शन जल्दी हो पाए। ओके, तो हो गया लैमिना प्रोप्रिया। और जो लास्ट लेयर है वो है एपिथेलियम लेयर। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टमक में, इंटेस्टाइन में अलग अलग चीज़ें आएंगी, कुछ वैरायटी आएंगी, तो इसी पॉइंट पे ही आती है। ये जो एपिथेलियम देख रहे हैं, एपिथेलियम क्या होता है ना, सबसे आउटर लेयर होता है। ओके, एपिथेलियम जो होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है। इधर तो इनर है, लेकिन अगर आप इसे काट दें इधर से तो क्या होगा, ये आउटर, ये वाला आउटर है, लेकिन जो फूड के कांटेक्ट में आता है वो कौन है, वो एपिथेलियम ही लेयर होता है। तो एपिथेलियम लेयर मैंने आपको बताया था कि स्टमक में और विली में कुछ अलग अलग चीज़ें फॉर्म करती है। तो वो क्या करती हैं, देखिए आपके स्टमक में वो फॉर्म करती हैं गैस्ट्रिक रुगे। रुगे क्या है, मान लीजिए ये हो गया आपका स्टमक। ओके, अब इस स्टमक को अगर मैं बीच से काट दूं तो कैसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो जाएगा ना। इसे मैं फिर से फ्लैप करके जोड़ दूं तो हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे फिगर्स बन जाएंगे आपके पास। आपने देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा देर पानी में हाथ डुबो देते हैं तो क्या होता है, हाथ में छोटे छोटे छाले जैसे पड़ जाते हैं। ओके, तो ये गैस्ट्रिक रुगे भी कुछ उसी तरह चीज़ है। इनका काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, बेटर डाइजेशन जल्दी हो जाएगी आपकी। ओके, स्टमक में गैस्ट्रिक रुगे होते हैं या फिर सिर्फ रुगे भी बोल सकते हैं। और
जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनाते हैं विली। विली क्या होते हैं? ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फिर से सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और ये भी ठीक वही काम करते हैं। ये रुके होते हैं स्टमक में जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और बेटर डाइजेशन करवाते हैं, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को नोन एज विली, ये सिर्फ डाइजेशन ही अच्छा नहीं करते, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। ओके, आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटरी कैनल या ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ओके, और इंटेस्टाइन्स हो गए, अब मुझे समझाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। एक बात, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इंटेस्टाइन या फिर हम एलिमेंटरी कैनल बोलेंगे, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है। उस लेयर का नाम है पेरिटोनियम लेयर। ओके, अगर पेरिटोनियम लेयर क्या होता है बेटा कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी होता है, ओके, ये हमारा पेट हो गया, छाती हो गया, ये एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब पे एक लेयर चढ़ा होता है, तो वो पेरिटोनियम होता है। ओके, उसे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज़ें बोलती हैं, तो पेरिटोनियम जो होता है वो इसको कवर करके रखता है। अगर पेरिटोनियम है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसके पास एक लेयर होता है, उसके हम बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंशिया। लेकिन अगर इसके ऊपर पेरिटोनियम लेयर नहीं होता है तो हम इसे बोल सकते हैं सेरोसा। भैया सेरोसा क्या है, ट्यूनिका एडवेंशिया क्या? एक ही चीज़ है बेटा, एक ही चीज़ है। ये आपका इंटेस्टाइन हो गया, ओके, इसके अंदर ऐसे मतलब आपका म्यूकोसा सबम्यूकुलस मस्कुलरिस सबम्यूकोसल म्यूकोसा हो गया। ये जो ऊपरी लेयर है इसे ही सेरोसा बोलते हैं। सेरोसा बोला अभी, ट्यूनिका एडवेंशिया नहीं, सेरोसा ही बोलते हैं। अगर इसके ऊपर पेरिटोनियम का लेयर फिर से चढ़ गया तो इसे ट्यूनिका एडवेंशिया हम बोलेंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब जल्द से जल्द मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।